नमस्कार। राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेवाड़ महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा मोकल की मृत्यु कैसे होती है, किस युद्ध में होती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी कहानी थोड़ी लंबी रहेगी, धैर्य रख के सुनना दोस्तों, कोशिश करना, पूरी देखो, मज़ा आएगा कन्फर्म। महाराणा मोकल के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो महाराणा मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, जिन्हें राणा लाखा कहा जाता है। ये राणा लाखा वही हैं जिनके टाइम में उदयपुर के जावर में चांदी की खान निकली और मेवाड़ घराना माला माल हो गया। इनकी माता का नाम हंसाबाई है दोस्तों। वो हंसाबाई जो मेवाड़ के मारवाड़ के राठौड़ रणमल की बहन थी, वही हंसाबाई जिनकी शादी को लेकर भी थोड़ा सा जोरदारी माहौल बना था। वो कहानी में एक बार आपको बताता हूँ कि राणा लाखा मेवाड़ महाराणा थे। उनके सबसे बड़े पुत्र थे चुंडा, राजकुमार चुंडा। तो मारवाड़ के रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर के मेवाड़ जाते हैं। मेवाड़ में दरबार लगा हुआ था, तो पहले जैसे ही जाता था तो नारियल लेके जाते थे, नाई साथ में जाता था, ऐसे बहुत से होते थे काम। तो जैसे ही राठौड़ रणमल वो नारियल लेके दरबार में जाते हैं तो उनको बताया गया कि मारवाड़ से नारियल आया है और वो आया है राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए, कुंवर चुंडा के लिए। लेकिन राणा लाखा ने मजाक में कह दिया कि मैं तो बूढ़ा हो गया, अब माँ के कौन नारियल ले आवे, माँ की तो उम्र होगी, अब नारियल माते कौन भेजेगा आज नारियल। तो राठौड़ रणमल को लगा कि शायद कोई कन्फ्यूजन हो गया इनके बीच में। अपन तो चुंडा के लिए नारियल लेके आए हैं और शादी चुंडा से करवाना चाहते हैं, क्योंकि चुंडा ज्येष्ठ पुत्र है और चुंडा से शादी होती है तो आने वाला जो भी संतान होगी वो मेवाड़ के महाराणा बनेगी। चुंडा जब वापस में दरबार में आता है, चुंडा को पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है और उसके चक्कर में शायद डैडी की एक दिल्ली तमन्ना रह गई कि मुझे भी एक शादी और करनी है हंसाबाई से। तो राणा चुंडा राठौड़ रणमल को कहते हैं कि ये शादी आप मेरे से ना करवा के मेरे पापा राणा लाखा से करवा दो। राठौड़ रणमल का दिमाग घूम गया, भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, राणा लाखा के अब थोड़ा बहुत टाइम बचा है, 2-4 साल में राणा लाखा का सीताराम होना थे। हम सोच के आएंगे आपसे शादी करना। तो उन्होंने कहा कि आखिर मेरे से ही क्यों शादी करना, आप मेवाड़ महाराणा से ही कर दो डायरेक्ट। तो राठौड़ रणमल कहता है कि अगर आपसे शादी कर, आप सबसे बड़े कुंवर हो राणा लाखा के, और आपसे शादी करेंगे हंसाबाई की, तो जो पुत्र होगा वो बाद में आपकी जगह मेवाड़ महाराणा बनेगा। तो राणा चुंडा ने कहा भाई साहब इतनी सी बात है। चुंडा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर उस राणा लाखा और हंसाबाई के होने वाले पुत्र की सेवा करूँगा। मैं कभी भी मेरे दिल दिमाग में भी नहीं लाऊंगा कि मैं मेवाड़ का राज्य हथिया लूँ। रणमल ने कहा कि भाई साहब मजाक मत करो। राणा चुंडा कहते हैं, राजकुमार चुंडा कहते हैं कि एक प्रतिज्ञा तो भीष्म पितामह ने ली थी महाभारत में, और दूसरी प्रतिज्ञा ये राणा चुंडा लेता है, राजकुमार चुंडा लेता है कि मेवाड़ के राज्य पर कभी भी अपना अधिकार नहीं बताएगा। एकलिंग जी की शपथ खाते हैं उस दिन, और हंसाबाई और राणा लाखा की शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। और थोड़े टाइम बाद में भाई साहब मोकल का जन्म होता है। मोकल का जन्म होता है और राजकुमार चुंडा को बनाया जाता है संरक्षक, कि इनके सानिध्य में महाराणा मोकल राज्य चलाने के गुर सीख रहा था। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक तो राठौड़ रणमल और बहुत सारे सरदार सामंतों ने
राणा मोकल की माताजी हंसाबाई को भड़काना स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये राणा राजकुमार चुंडा कभी ना कभी ये प्लानिंग में है कि मैं कैसे भी मोकल को मार दूं और खुद महाराणा बन जाऊं। तो हंसाबाई बहुत दिनों से ये बात राजकुमार चुंडा को कहना चाह रही थी और वो राजकुमार चुंडा के पास जाती है और चुंडा को एक ही बात बोलती है कि हे चुंडा, अगर आप कहे तो मैं मेरे पुत्र मोकल को लेके यहाँ से कहीं और चली जाऊँ और या आप कहीं और चले जाओ। राणा चुंडा ने कहा बात क्या है वो तो बताओ। कहा कि हमें ऐसा इनपुट मिला है जासूसों के थ्रू कि आप मोकल को मार के खुद मेवाड़ महाराणा बनना चाहते हो। चुंडा ने कहा कि मैं मेवाड़ महाराणा बनना चाहता था उसी दिन बन जाता जिस दिन मैंने शादी करवाई थी पापा और आपकी। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ जब आप लोगों को पसंद नहीं है तो। ऐसा ही एक देश निकाला, एक तो मारवाड़ में अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को देते हैं और सेम ऐसा देश निकाला ना होते भी राणा राजकुमार चुंडा को मेवाड़ छोड़कर मांडू सुल्तान होशंग शाह के पास जाना पड़ता है। होशंग शाह के पास जब राणा चुंडा जाते हैं, राजकुमार चुंडा जाते हैं, तो बड़े सा सम्मान इनको वहाँ पे मांडू में रखा जाता है। मालवा की कुछ जागीर में भी इनको कुछ गांव दिए जाते हैं और हंसी खुशी वहाँ पे सब कुछ चल रहा था मामला। जब सब ठीक चल रहा था तो थोड़े टाइम बाद गुजरात का अहमद शाह फर्स्ट ये सोचता है कि जब चुंडा तो मालवा में जा ही चुके हैं, अब पीछे रह गया केवल मोकल। तो मोकल को तो मार देंगे युद्ध के अंदर। जब जासूसों से पता चलता है कि चुंडा मालवा में जा चुका है, हंसाबाई को ये पता चलता है कि अहमद शाह फर्स्ट मेवाड़ पर अटैक करने आ रहा है। तो हंसाबाई ने राजकुमार चुंडा को मांडू से बुलवाने के लिए पत्र भेजा और राजकुमार चुंडा मेवाड़ में चले आते हैं। गुजरात का बादशाह अहमद शाह डूंगरपुर होते हुए जीलवाड़ा, ये जीलवाड़ा एक जगह पड़ती है दोस्तों राजसमंद में, उस तरफ डूंगरपुर को लूटते हुए जो भी रास्ते मिल रहा है सबको लूटते हुए मेवाड़ में एंट्री करता है। दूसरी तरफ महाराणा मुकुल भी अपने सभी सेनापतियों को साथ लेके उस युद्ध के मैदान में जाके खड़े हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी, लेकिन उसी टाइम दो व्यक्तियों की एंट्री होते हैं दोस्तों, एक तो चाचा और एक मेरा। ये दो व्यक्ति कौन हैं? तो एक राणा लाखा के पिताजी थे खेता या क्षेत्र सिंह जी, उनकी एक उपपत्नी थी खातिन। उस खातिन के ये दो बेटे थे, पासवान थी या वो भी कुछ भी मान लो आप। तो इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो बाकी मेवाड़ महाराणा के राजकुमारों को मिला करता था। तो ये दोनों साथ में थे और मोकल भी साथ ही चल रहा था। तो महाराणा मोकल ने किसी एक पेड़ को देख करके कहा कि यार इस पेड़, कौन सा पेड़ है ये, क्या नाम है इस पेड़ का? तो उस चाचा और मेरा की माताजी खातिन थी। तो चाचा और मेरा से जब ये पूछा कि ये पेड़ कौन सा पेड़ है, ये कौन सा है, इसका क्या नाम है, तो चाचा और मेरा के दिल पे लग गई। चाचा और मेरा को लगा कि कहीं हमारी माताजी खातिन है तो हमसे पूछ रहा है कि ये पेड़ कौन सा है, क्या है क्या नहीं है, दिमाग खराब हुआ। चाचा और मेरा को बहुत बुरा लगा। चाचा और मेरा जाते हैं साथ में एक अपने बेटे महपा पंवार को भी साथ में अपनी साजिश में मिला लेते हैं और युद्ध के मैदान से पहले मोकल के डेरे पर आक्रमण कर देते हैं और दोनों पक्षों के लोग युद्ध लड़ते हैं। एक छोटी सी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में मोकल को मार दिया जाता है। युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों ने मेवाड़ महाराणा की हत्या कर दी।
समझ नहीं आया करे क्या। चाचा और मेरा ने अपने खास सामंतों को मिलाकर के साथ में और मेवाड़ महाराणा की हत्या कर दी। ये पहला मौका था जब अपने ही लोगों ने मेवाड़ महाराणा की हत्या कर दी। इसके बाद में दोस्तों मोकल के पुत्र कुंभकर्ण मेवाड़ के महाराणा बनते हैं और कुंभकर्ण को गद्दी पे बैठाने के बाद रणमल राठौड़ जो हंसाबाई का भाई था, मोकल का मामा जी थे, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, जब तक मैं साफा नहीं बांधूंगा, तब तक मैं मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा को मार ना दूं। और चाचा और मेरा उस झीलवाड़ा के युद्ध के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के भील जनजाति के लोगों के घरों में छिपकर रह रहे थे। रणमल राठौड़ और कुंभा चुंडा को भेजता है कि कैसे भी करके चाचा और मेरा मुझे पास चाहिए। तो मेवाड़ी सेना और मेवाड़ के लोग सामंत इस चाचा और मेरा को ढूंढते हैं और मार देते हैं। और रणमल राठौड़ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है कि जब तक चाचा और मेरा को मैं मार नहीं दूंगा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। फेंटा बांधता था, केवल फेंटा होता था, एक ऐसे एक लच्छे, केवल एक लीरा टाइप का होता था, एक केवल समझ लो एक कपड़ा छोटा सा उसको बांधता था। तो ये कहानी थी उस मेवाड़ महाराणा मोकल की जिसे चाचा और मेरा मार देते हैं। खैर उन चाचा और मेरा को रणमल राठौड़, राजकुमार चुंडा ढूंढ करके मारते हैं। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।